अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम चौथे चरण की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अब जब चौथे चरण की तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव बढ़ रहा है तो हम ईस्ट यूपी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ की राजनीति अलग है और यहाँ के मसाइल भी बिल्कुल अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चौथे चरण से लेकर सातवें चरण के बीच का क्या माहौल है, क्या राजनीति है, क्या मुद्दे हैं, सरकार के क्या अचीवमेंट्स हैं और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और ताज़ा इशूज इस वक्त क्या चल रहे हैं, इन सब मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मुख्यमंत्री। धन्यवाद जी। अब हम लोग चौथे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा आपका पहला साक्षात्कार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चौथे चरण से लेकर सातवें चरण के बीच जब आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो पहला प्रश्न जनता के मन में है कि इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए जनता आपको अगला 5 साल दे। देखिए, मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो याद करिए। 2012 से लेकर 17 के बीच में या 7 से 12 के बीच में जिन सरकारों ने प्रदेश में काम किया था, या उससे पहले 3 से लेकर 7 के बीच में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 14-15 वर्षों तक 17 के पहले जिन सरकारों ने शासन किया, इन लोगों के कारनामों के कारण प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा हुआ था। यहाँ के युवाओं के सामने, यहाँ के उद्यमियों के सामने और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने। आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने पहचान का संकट नहीं है और वह बड़े गौरव के साथ कह सकता है। पहचान से आपका क्या था? पहचान का मेरा मतलब है कि वह कहीं जाता था तो उसको अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। जैसे याद करिए, जितने भी आतंकी हमले हुए थे ये सभी 4 से लेकर के और 11, 12, 13 के बीच में हुए हैं। और यहीं पे नहीं, पूरे देश के अंदर भी बटाला हाउस की घटना रही हो, गुजरात की सीरियल ब्लास्ट की घटना का, अभी 2008 की जो आतंकी घटना घटित हुई थी उसमें भी वहाँ की एक माननीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया है जिसमें 38 आतंकियों को फांसी की सज़ा हुई है, 11 को आजीवन कारावास। ये जो आतंकी घटना हुई थी उस घटना में उत्तर प्रदेश के भी 9 आतंकी थे। उसमें से 7 लोग आजमगढ़ से जुड़े हैं। आजमगढ़ का संजरपुर फिर एक बार नाम आ गया और संजरपुर से जुड़े होने के नाते उसमें 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं। एक, जिन आतंकवादियों का नाम उसमें सामने आया है वे आतंकवादी जिसको एक को फांसी हुई है, उन 7 में से जिन एक फांसी की सज़ा पाई, सभी में से एक व्यक्ति के पिता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके मुखर प्रचारक हैं। दूसरा, उसका एक भाई बटाला हाउस की घटना दिल्ली की जो हुई थी उसमें वांछित था, बाद में सीरिया भाग गया था। एक समय ऐसा आया था कि जब आजमगढ़ के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग होटलों में कमरा नहीं देते थे। अपने हमारे युवाओं को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। अब क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? देखिए, आज मैं कह सकता हूँ, और देखिए ये घटना वैसे ही नहीं हुई। एक तो सरकार ने 5 साल रूल करने के बाद लोगों को पहचान का संकट नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इन 5 वर्षों में हमने जो परिवर्तन किया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कोर्ट में खाज का काम सरकार ने की थी उस समय की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 के बीच में आई थी। आप याद करिए, 2013 में
उत्तर प्रदेश की आतंकी घटनाएं जितनी हुई थी उससे पहले की, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पे हमला हुआ था, 28 लोग उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके बाद लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमले हुए थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कानपुर में बिजनौर की जो आतंकी घटनाएं घटित हुई थी, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पे हमले हुए थे। इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार जो भी आतंकी थे, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की शरारत समाजवादी पार्टी ने किया था। देखिए, समाजवादी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है कि उसकी संवेदना इन राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही तत्वों के साथ नहीं थी, क्योंकि उसने मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए थे। दूसरा, उसके संबंध जग जाहिर हैं। आज भी अहमदाबाद की कोर्ट ने जिन आतंकियों को फांसी दी थी, उसमें से एक का पिता समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। यह एक पहचान का संकट यूपी के नौजवानों के सामने हुआ था कि जो सुरक्षा पे सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हों और उनका नाम यूपी के साथ जुड़ता है और यूपी गवर्नमेंट ऐसे तत्वों को प्रश्रय देती है, वह एक मामला था। यूपी में दंगों के कारण जो एक माहौल खराब हुआ था, महीनों महीनों तक यहाँ पे कर्फ्यू लगता था, अराजकता का तांडव होता था। यूपी विकास नहीं कर सकता है, लोगों के मन में एक धारणा बनी थी। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया गया था, पूरे देश के अंदर यूपी के बारे में बहुत खराब धारणा थी। आज मैं कह सकता हूँ, जब 5 साल का अपना कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, एक पहचान के संकट से यह मुक्ति मिली। दूसरा, आज हम देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जिस यूपी को नंबर 2 और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बहुत पहले बन जाना चाहिए था, वह यूपी इन 5 वर्षों में उसको अचीव कर पाया, जबकि 17 के पहले यह 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी। आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश में सुरक्षा और कानून का राज स्थापित होने का एक अच्छा परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में न केवल निवेश हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है कि यूपी डेवलपमेंट अच्छा करता है, यूपी में एक अच्छा माहौल निवेश का है। इस निवेश ने यूपी में रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है और यूपी आज एक न केवल प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जा रहा है, बल्कि यूपी की संभावनाओं को देश और दुनिया देख रही है और बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही है। उसका सर्वाधिक लाभ यहाँ के युवाओं को हो रहा है, यहाँ के उद्यमियों को हो रहा है, यहाँ के व्यवसायियों को हो रहा है। आप क्या महसूस करते हैं कि इन 5 सालों में आपने एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतरीन काम जिसे आपको लगा हो कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और ये काम मैंने किया, जिसको काम करके आपको लगा हो कि नहीं, मुझे संतोष प्राप्त हुआ? देखिए, हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में काम करने का पूरा प्रयास किया। जैसे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है, उस संविधान को सामने रख करके सरकारें अपना काम करती हैं, उसके इर्द गिर्द ही अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। हम लोगों ने भी भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया था, उसके एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष में कोई दंगा न होना, उत्तर प्रदेश को उसकी परंपरागत पहचान को देश और दुनिया के सामने रखना। पहले यूपी के नाम पे क्या था? एक सिपाही महोत्सव होता था। सिपाही महोत्सव के नाम पे न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। आज मैं कह सकता हूँ, यूपी अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को 24 जनवरी को मनाता है। हर स्थापना दिवस पे कुछ एक नया हमने दिया है। आपने देखा होगा, आज जो देश की नंबर 1 की यूपी की ब्रांड बनी है, वह ODUP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बनी है। हमने पहले स्थापना दिवस में 2018 में लागू की थी। दूसरे स्थापना दिवस पे हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान लागू की थी। अपने परंपरागत उद्यमी और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए ODUP की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना चलाई। तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने
प्रदेश के अंदर श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया। 18 कमिश्नरी पे एक एक आवासीय विद्यालय अत्याधुनिक सुविधा से युक्त और अत्याधुनिक वहाँ पर उन लोगों को सुविधा भी मिले, अच्छी पढ़ाई भी हो सके, इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ हम लोगों ने उस समय प्रारंभ किया था। हर स्थापना दिवस पे एक कार्यक्रम हुआ, या दीपावली का आयोजन कहाँ से जुड़ा था? अयोध्या से जुड़ा था। अयोध्या का दीपोत्सव हो, होली, वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम, देवताओं की दीपावली कैसे होती है, काशी की देव दीपावली। संतोष किस में मिला, अयोध्या में या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि देव दीपावली का कार्यक्रम, या भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ। कुंभ तो हजारों वर्षों से होते हैं, लेकिन कुंभ का मायने क्या है?